राजू चलो हम थर्ड इक्वेशन पे प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जो भी बच्चे ऑप्शन थे वो वीडियोस देख ले एक बार, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। कृष्णा कछवे, कृष्णा कछवे, मुसविर, शेख सिद्धार्थ सुबेर। ओके, चलो प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है। थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय v? v का मतलब क्या होता है? टेल मी मीनिंग ऑफ v। v v को हम क्या बोलते हैं? v को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। राइट, वेरी गुड। चलो अब इसी तरह से u को क्या कहा जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ये है, ये किस तरह का एक्सेलरेशन है? Which type of acceleration is A? कौन से तरह का एक्सेलरेशन है? बोलो, which type of the acceleration? ये किस तरह का एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, ये ध्यान में रखना, ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होता है और वेयर इज एक्सेलरेशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यस? यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यस इज द डिस्प्लेसमेंट। यस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन का क्या नाम दे सकते हैं हम? इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे? बोलो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेरी गुड, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कृष्णा किस तरह से देखना है? सुनो, ये जो पहला v है, v में क्या है? वेलोसिटी, और लास्ट s में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसे कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तीन तरह की इक्वेशंस हमने देख ली। थर्ड इक्वेशन, अब इस थर्ड इक्वेशन पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, अब प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। लिखो, u is equal to 4 मीटर पर सेकंड, a is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, और तुम्हें निकालना है s डिस्प्लेसमेंट। चलो कैलकुलेट करो और क्या आएगा। इनिशियल वेलोसिटी है
4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है यस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो और बोलो क्या है। मयूरी, कृष्णा, आदित्य, बड़गांव और गांवकर। किसी का आंसर एक बार आया तो भेज दो। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यस? अभी तक नहीं निकाला किसी ने? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि निकाल रहे हो आप। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, एंड आई विल बी सॉल्व। बोलो। क्या मैं सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को? एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं, फिर बाद आपने सॉल्व करना। ओके। अब जो हमें डेटा दिया हुआ है, इससे हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। using velocity displacement। देखो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कैसे सुनेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में सोचना ही नहीं, एक्सेलरेशन के बारे में छोड़ो। एक्सेलरेशन के बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे। हमें क्या है, u और v यानी क्या है, वेलोसिटीज दी है, और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यूज करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है इक्वेशन, v square is equal to u square plus 2as। ओके, चलो एक क्वेश्चन दिया है 8 मीटर का है, 8 मीटर। ओके, देख लेते हैं कितना आता है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी है 8 का स्क्वायर, u 4 है, 4 का स्क्वायर 2, ये कितना है 3, यस एज इट इज 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 is 6s, 64 minus 16 प्लस इधर आया माइनस 6s, अब ये आएगा 48, 6s 48 divided by 6, yes सही आता है। 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया बच्चों 8 मीटर। तो बच्चों ने सही जवाब दिए, एक मुसव्विर ने दिया था, मयूरी ने दिया था, ठीक है। बाकी के बच्चों, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्ड जाता है बच्चों को। चलो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बताओ सेकंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बाद में यस डिस्प्लेसमेंट दिया है 8.4 मीटर, v फाइनल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, हमें पूछा है u इनिशियल वेलोसिटी, हमें पूछा है u इनिशियल वेलोसिटी। क्या आएगा, करो सॉल्यूशन आप ठीक से। देखो ये डेटा पूरा है, एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यस दिया है 8.4 मीटर, वी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, इक्वेशन कौन सा यूज करना है, एक्सेलरेशन नहीं देखना, यस और वी। यस यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट, वी यानी क्या, वेलोसिटी। यूजिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यूजिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। करो सॉल्व Sir, सर। हाँ, initial velocity is equal to 4 meter per second. इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड क्या, ओके। चलो दूसरे बच्चों ने ट्राई करो, यही क्वेश्चन यूज करना है। देखो, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। यूजिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। चलो मयूरी ने दिया है आंसर, शेख ने दिया है। देखेंगे अब क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी दिया है 10 स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, 2 एक्सीलरेशन है 5 और s दिया है 8.4, ये हो जाएगा 100 u स्क्वायर, 2 5 are 10, 8.4 100 u स्क्वायर। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए 10 into 8.4, that will be the 84, 100 इधर आने के बाद माइनस 84 हो जाएगा, u स्क्वायर और u स्क्वायर आ जाएगा 16। अब u स्क्वायर 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। u is 4 मीटर पर सेकंड, u is 4 मीटर पर सेकंड, u is 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी आया 4 मीटर पर सेकंड। चलो स्टूडेंट, आया क्या सभी बच्चों के ध्यान में? Yes, sir. यस, ओके। और एक तो नहीं ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगा, फिर इस पे मैं टेस्ट ले लूंगा, टेस्ट लेने के बाद हम फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चालू करेंगे ग्रेविटेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। an object moves 18 meters in the first in the first in the first 3 seconds. Rajkumar, तुम सांगितलं मला. Rajkumar, Rajkumar, ते Rajkumar. कोण सांग, बिलकुल सांगितलं मला. हॅलो, सांगितलं. हा सांगितलं. हो, 3 seconds, 22 meter in next 3 seconds and 14 meter in last 3 seconds. In last 3 seconds
What is its average speed? What is its average speed? क्वेश्चन क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, पहले 3 सेकंड्स में 18 मीटर जाता है, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स, 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है और आखिर के 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है। तो व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? चलो इसका एवरेज स्पीड बोलो क्या आएगा? वडगांवकर, सुबेर, आंसर बोलो। मयूरी, आदित्य, Sir, हाँ बोलो बेटे। can you repeat the question? Object moves 18 meter in first 3 seconds, 22 meter in next 3 seconds, 14 meter in last 3 seconds. What is its average speed? उसका average speed कितना आएगा? Average speed कितना आएगा? What would be the average speed? सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? कोई बोलेगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले को टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या आएगा? देखो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस upon time. कितना दिया आंसर मयूरी? एवरेज स्पीड देखो, टोटल डिस्टेंस पहला कितना है? 18 मीटर, उसके बाद 22 मीटर Meter और per लास्ट second. 14। ओके, तो ये टोटल कितना आ रहा है? 54 मीटर। टोटल टाइम, टोटल टाइम 3 सेकंड्स, 3 3 तीनों 3 है, ये हो गया 9 सेकंड्स। उसके बाद लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है वो? 6 meter per second. ओके, अब देखो, कभी कुछ बच्चों को यूनिट क्या लिखना है प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस लिख देना है 54 मीटर, टोटल टाइम 9 सेकंड, 9 6 54, 6 आया, 6 यहाँ पर क्या है? मीटर पर सेकंड। आंसर आया 6 मीटर पर सेकंड। कितना आया आंसर बच्चों? 6 मीटर पर सेकंड। चलो इसी तरह का और एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A person swims 100 meter in first 40 seconds, 80 meter in the next 40 seconds, in next 40 seconds, and 45 meter in last
20 seconds. What is average speed? अब ये सवाल आपको आ जाना चाहिए. What is the average speed? What is the average speed? Average speed क्या है? अरे यार बहुत लेट आया आज. ऋषिकेश बीच में नहीं थे. देखो क्वेश्चन क्या है. A person swims 100 meter in first 40 seconds, 80 meter in next 40 seconds, and 45 meter in last 20 seconds. What is the average speed? Average speed क्या आएगा? What is the average speed? What is the average speed? पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, उसके बाद में टोटल टाइम और दोनों का डिवीजन करो और कितना आंसर आएगा बोलो. ये तो पहला आंसर दे दिया है. सर 2.25. 2.25 यूनिट बोलो. Sir, हाँ यस. 22.5 meter per second. ओके चलो आंसर मैं सिर्फ आपके सुन के ले रहा हूँ. जब आप एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या है. चलो दो बच्चों ने तो बोल दिया. आदित्य, आयान. चलो आयान तो लेट आया. आयान है क्या? आर्यन है. आर्यन. ओके सॉरी दूर से थोड़ा कम दिखे. सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने. टोटल डिस्टेंस 100 मीटर फर्स्ट 40 सेकंड्स में हम ले लेंगे 100 मीटर और 80 मीटर नेक्स्ट 40 सेकंड्स में और आखिर में 45 मीटर. तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है? 225 मीटर. अब टोटल टाइम ले लेंगे. टोटल टाइम पहला है 40 सेकंड्स, उसके बाद 80, सॉरी 80 नहीं, 40 सेकंड और लास्ट में 20. तो ये हो गया 100 सेकंड. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है देखो 225 मीटर. अब नीचे डिनोमिनेटर में 100 है. देखो अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. कितने जीरो काउंट करो? दो. तो लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने का. 5 छोड़ दो, 2 छोड़ दो और यहाँ पे पॉइंट ले दो. Sir, 100 का यूनिट एस आएगा ना? मीटर पर सेकंड. ओके. अरे 2.05 कैसे आएगा मयूरी? 225 जो है क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? देखो 100 है, 100 है, उसके बाद 1000 आया या 10 आया, 1 के साथ 0 आया तो ऐसा हम इजीली कर सकते हैं. मुसविर का वो करेक्ट है. देखो
कितने जीरो है बच्चों? 2 जीरो। अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ दो आखिर के, 5 और डिवीजन में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, क्लियर हो गया बात स्टूडेंट? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, यस। तो देखो, अरे इतना लेट कौन ज्वाइन हो अभी? तो देखो, अभी तक मैं आपको तीनों इक्वेशंस के ऊपर के प्रोडक्ट्स तो मैंने ले लिए। हर्षवर्धन, इतने लेट? चलो एक सवाल करवाते हैं और देखेंगे थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है इमोशन। An object of mass 16 kilogram is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. Calculate the applied force. दो सवाल है इसमें, यहां तक का एक सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। If the same force if the same force is applied on an object of mass 24 kilogram, how much will be the acceleration? How much will be the acceleration? दो सवाल है बच्चों इसमें। देखो क्या दिया है इसमें, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है? 16 किलोग्राम है, और मूविंग विद एक्सेलरेशन, और कौन सा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, यहां तक एक सवाल है और उसके आगे दूसरा सवाल है। तो पहले फर्स्ट सवाल का जवाब निकालो। क्या आएगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पार्ट फर्स्ट बोल के लिखना। पार्ट फर्स्ट, मास दिया है यानी द्रव्यमान दिया है m 16 किलोग्राम, और उसका एक्सेलरेशन दिया है बच्चों ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है अप्लाइड फोर्स। फोर्स क्या आएगा? अप्लाइड फोर्स। चलो बोलो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को? सर फोर्स का यूनिट क्या रहेगा? फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। न्यूटन 48 न्यूटन। राइट। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास कितना दिया है? 16, एक्सेलरेशन कितना है? 48 न्यूटन। तो बच्चों एक बात ध्यान में आ गई हमारे, जो फोर्स है वो है 48 न्यूटन। अब देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एक्चुअली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका ऐसा यूनिट, लेकिन ये फोर्स का ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे से रखा गया है, उनके ऑनर में न्यूटन लिखा जाता है। एक्चुअली फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? अगर एक्चुअल में आप लिखना चाहते हो तो किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। सर नीचे का नहीं दिख रहा। ओके, ऊपर लिख लेता हूं मैं। देखो, SI यूनिट ऑफ फोर्स एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअल यूनिट है, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए फोर्स का SI यूनिट न्यूटन लिखा जाता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अगर डायमेंशन निकालना PS जरूरी है, मालूम होना जरूरी है, न्यूटन तो हर एक को मालूम हो जाता है। अब देखो पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड क्या है बच्चों? इफ सेम फोर्स अप्लाइड यानी क्या, पहले जितना फोर्स हमने निकाला वही फोर्स हमने बाद में यूज किया, कितना 48 न्यूटन, ये फोर्स हमने यूज किया कौन से ऑब्जेक्ट पर? ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 किलोग्राम, ये मास है। तो हमें एक्सेलरेशन पूछा है, ये वही 2 मीटर पर फॉर्मूला सेकंड स्क्वायर। ओके, F is equal to mass into acceleration 48, मास कितना है 24, ये as it is 48 डिवाइड में आ जाएगा 24, ये इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मुझे लगता है ये अभी तक का आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभय आपने बहुत लेट ज्वाइन करे। देखो बच्चों, जो भी बच्चे रेगुलर रहेंगे उनको मैं पढ़ा पाऊंगा ठीक से क्या है, और कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम से